हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है गुलाम वंश से। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, गुलाम वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मुइजुद्दीन बहरम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1242 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1246 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में। मुइजुद्दीन बहरम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सुल्तान बहरम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से नए पद का गठन किया? ऑप्शन ए नाइब ए मुमल्लिकत का, ऑप्शन बी अमीर ए हाजिब का, ऑप्शन सी बंदगान ए खास का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइब ए मुमल्लिकत का। सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए नाइब ए मुमल्लिकत नामक नए पद का गठन किया। रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहरम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया। सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइब ए मुमल्लिकात वजीर का सृजन किया। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब की गई? ऑप्शन ए मई 1242 ईस्वी को, ऑप्शन बी मई 1246 ईस्वी को, ऑप्शन सी जून 1240 ईस्वी को, ऑप्शन डी मई 1242 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मई 1242 ईस्वी को। दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या मई 1242 ईस्वी को कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1242 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1246 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1242 ईस्वी में। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह के। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन को, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन आयतीगिन को, ऑप्शन सी निजाम उल मुल्क को, ऑप्शन डी तुगर खां को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन को। अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। मसूद शाह ने बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया? ऑप्शन ए शिहाबुद्दीन उमर को, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, ऑप्शन डी इख्तियारुद्दीन आयतीगिन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद को। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1236 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1240 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1242 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1246 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1246 ईस्वी में। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन आयतीगिन, ऑप्शन सी निजाम उल मुल्क, ऑप्शन डी तुगर खां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद
उसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम ... बलबन था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश बलबन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन बलबन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1266 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1246 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1265 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1242 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1266 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन का, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन सी बहराम शाह का, ऑप्शन डी आराम शाह का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नासिरुद्दीन का। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन शाह का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? ऑप्शन ए अमीर ए शिकार के पद पर, ऑप्शन बी अमीर ए आखोर के पद पर, ऑप्शन सी नायब ए मामलिकात के पद पर, ऑप्शन डी अक्तादार के पद पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमीर ए शिकार के पद पर। रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी मसूद शाह ने, ऑप्शन डी आराम शाह ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मसूद शाह ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी का, ऑप्शन बी चंगेज खां का, ऑप्शन सी अब्बासी खलीफा का, ऑप्शन डी अफरासियाब का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अफरासियाब का। बलबन अपने को अफरासियाब का वंशज मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया। ऑप्शन ए फारसी पद्धति पर, ऑप्शन बी अरबी पद्धति पर, ऑप्शन सी तुर्की पद्धति पर, ऑप्शन डी भारतीय पद्धति पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फारसी पद्धति पर। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन ए कैसर ए हिंद की, ऑप्शन बी द्वितीय हिंद की, ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की, ऑप्शन डी दीन इलाही की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए नासिर अमीर उल मोमीन की, ऑप्शन बी उलूग खां की, ऑप्शन सी हातिम ताई द्वितीय की, ऑप्शन डी लाख बख्श की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उलूग खां की। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन ए कैकुवाद ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बलबन ने। इन सुल्तानों में से बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी ऐबक का मकबरा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन का मकबरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो बलबन का मकबरा था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने गुलाम वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5 कवर कर लिया है।
इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। चारों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुलाम वंश से किया है। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, गुलाम वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बचेंगे हम पार्ट 6 में कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।